दोस्तों, अगर आप भी किसी धमाकेदार आईपीओ का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। हेल्थ केयर सेक्टर की जानी मानी कंपनी मणिपाल हॉस्पिटल्स अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ की पूरी डिटेल, जैसे डेट, प्राइस बैंड, लॉट साइज, कंपनी के वित्तीय आंकड़े, कंपनी क्या काम करती है और साथ ही इसका लेटेस्ट जीएमपी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जरूरी तारीखों की। मणिपाल हॉस्पिटल्स का यह आईपीओ 29 जुलाई 2026 से खुलेगा और निवेशक इसमें 31 जुलाई 2026 तक अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं कीमत की। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 560 रुपए से 590 रुपए प्रति शेयर तय किया है। वहीं अगर बात करें लॉट साइज की, तो इसका एक लॉट 25 शेयर्स का होगा, यानी एक रिटेल निवेशक को कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा। चलिए अब नजर डालते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर। फिलहाल शुरुआती रुझानों के अनुसार इसका एक्सपेक्टेड जीएमपी 28 रुपए से 30 रुपए यानी लगभग 4.75% चल रहा है। हालांकि याद रखिए कि ग्रे मार्केट का डेटा सिर्फ अनवेरिफाइड मार्केट अनुमानों और अफवाहों पर आधारित होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के मुख्य आंकड़ों की। इस आईपीओ का कुल इश्यू साइज 9,275.21 करोड़ रुपए है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 1,275.21 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल OFS शामिल है। कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर है। इसका कुल मार्केट कैप लगभग 77,607.25 करोड़ रुपए है। यह आईपीओ NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होगा और इसके लिए कर्मचारियों को 56 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब बात करते हैं शेयर की कीमत और लॉट साइज की। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 560 रुपए से 590 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसका लॉट साइज 25 शेयर्स का है, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 25 शेयरों के एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा। आइए अब इस आईपीओ की टेंटेटिव टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। आईपीओ खुलने की तारीख, ओपन डेट 29 जुलाई 2026, आईपीओ बंद होने की तारीख, क्लोज डेट 31 जुलाई 2026, अलॉटमेंट की तारीख, अलॉटमेंट डेट 3 अगस्त 2026, रिफंड की शुरुआत, रिफंड्स 4 अगस्त 2026, डीमेट ट्रांसफर 4 अगस्त 2026 और आखिरकार शेयर बाजार में लिस्टिंग की तारीख, लिस्टिंग डेट 5 अगस्त 2026 है। शेयर रिजर्वेशन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB के लिए कोटा 75% है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NIIHNI के लिए 15% कोटा तय किया गया है और रिटेल निवेशकों रिटेल कोटा के लिए ये 10% है। दोस्तों, मणिपाल हॉस्पिटल्स के आईपीओ की सीरीज में आज हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में, यानी कंपनी का नेटवर्क कितना बड़ा है, स्पेशलाइजेशन क्या है और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए जानते हैं। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज लिमिटेड भारत के लीडिंग प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेटवर्क्स में से एक है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 49 अस्पताल और 13,037 लाइसेंस प्राप्त बेड है। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार ये बेड कैपेसिटी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पैन इंडिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेटवर्क और अस्पतालों की संख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन है। इसके कुल बेड का 46.78% मेट्रो शहरों में और 53.22% नॉन मेट्रो शहरों में है। साथ ही कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और पूर्वी भारत में इसकी मजबूत लीडरशिप पोजीशन है। कंपनी बेंगलुरु, कोलकाता और पुणे के मेट्रो बाजारों में लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल चेन भी है। अब बात करते हैं कंपनी की मेडिकल विशेषज्ञता की। कंपनी कार्डियक साइंसेज, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसाइंसेज, गैस्ट्रो साइंसेज, ऑर्थोपेडिक्स और रीनल साइंसेज जैसी उच्च स्तरीय हाई एक्यूटी स्पेशलिटीज पर फोकस करती है। वित्तीय वर्ष 2026 में इन स्पेशलिटीज का ग्रॉस इनपेशेंट रेवेन्यू में 64.30% योगदान रहा है। कंपनी रोबोटिक असिस्टेड स्पाइन सर्जरी और जटिल अंग प्रत्यारोपण जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करती है। वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान इसके नेटवर्क में 7.63 मिलियन 76.3 लाख मरीजों का इलाज हुआ और कुल 11,064 डॉक्टर्स उपलब्ध रहे। गुणवत्ता के मामले में 31 मार्च 2026 तक इसके 49 में से 41 अस्पतालों को नब और 24 प्रयोगशालाओं को NABL की मान्यता प्राप्त है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और फ्यूचर प्लान्स पर। वित्तीय वर्ष 2026 में मणिपाल हेल्थ ने ऑपरेशन से कुल 1,03,357 रुपए और 51 पैसे मिलियन, प्रो फॉर्मा आधार पर 1,09,356 रुपए और 18 पैसे मिलियन का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो इसे भारत की दूसरी सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली प्राइवेट हॉस्पिटल चेन बनाता है। FY 2024 से फ्री 2026 के बीच इनपेशेंट वॉल्यूम 0.33 मिलियन से बढ़कर 0.53 मिलियन हो गया है, जो 26.26% CAGR की शानदार ग्रोथ को दर्शाता है। एमरी, मेडिका सिनर्जी और सह्याद्री ग्रुप जैसी रणनीतिक अधिग्रहणों एक्विजिशंस के जरिए कंपनी ने अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया है। भविष्य की बात करें तो कंपनी 2030 तक मौजूदा अस्पतालों के विस्तार और नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के जरिए लगभग 2,426 नए लाइसेंस प्राप्त बेड जोड़ने की योजना बना रही है।
दोस्तों, किसी भी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स और यह जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल कहां करने वाली है। आइए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। सारे आंकड़े करोड़ में हैं। एसेट्स कंपनी की कुल संपत्ति 31 मार्च 2023 के 7,936.78 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 24,864.50 करोड़ रुपए हो गई है। रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023 में जो रेवेन्यू 4,927.56 करोड़ रुपए था, वह 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 10,520.52 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर 31 मार्च 2026 को कंपनी का नेट प्रॉफिट 916.52 करोड़ रुपए रहा है, जबकि इससे पिछले साल 31 मार्च 2025 यह 1081.67 करोड़ रुपए था। नेट वर्थ और रिजर्व्स कंपनी की नेट वर्थ 31 मार्च 2026 को बढ़कर 8,440.92 करोड़ रुपए और रिजर्व्स एंड सरप्लस 8,204.96 करोड़ रुपए हो गया है। टोटल बोरोइंग कुल कर्ज 31 मार्च 2026 के अनुसार कंपनी पर कुल कर्ज 10,553.43 करोड़ रुपए का है। अब सवाल यह आता है कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कहां करेगी। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला और सबसे मुख्य उद्देश्य कंपनी की मटेरियल सब्सिडियरी यानी मणिपाल हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कुछ बकाया कर्ज और उस पर लगे ब्याज का पूरा या आंशिक भुगतान करना है, जिसके लिए 5,552.75 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। दूसरा, इसकी स्टेप डाउन सब्सिडियरी सह्याद्री हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड में माइनॉरिटी स्टेक अल्पसंख्यक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करना है, जिस पर 574 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और तीसरा, बचे हुए फंड का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। दोस्तों, मणिपाल हॉस्पिटल्स के आईपीओ की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स और इस इश्यू को संभालने वाले लीड मैनेजर्स के बारे में। किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ये तय करती है कि उनका खुद का कितना भरोसा अपने बिजनेस पर है। आइए पूरी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। आईपीओ आने से पहले प्री इश्यू प्रमोटर्स के पास कुल 81.86% हिस्सेदारी थी। वहीं आईपीओ आने के बाद पोस्ट इश्यू ये हिस्सेदारी घटकर 72.08% रह जाएगी। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर्स कौन कौन हैं। डॉक्टर रंजन रामदास पाई, मणिपाल ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज MEMG इंटरनेशनल लिमिटेड, कांगटो इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इंपीरियस हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, काब्रू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। 3 लीड मैनेजर्स मर्चेंट बैंकर्स। इतने बड़े आईपीओ को मैनेज करने के लिए देश और दुनिया के जाने माने बैंकरों को लीड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सेस कैपिटल लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, JP मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, UBS सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी होता है कि वह कंपनी अपने सेक्टर की दूसरी दिग्गज कंपनियों पेयर्स के मुकाबले कहां ठहरती है। आज के इस वीडियो में हम मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस की तुलना अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थकेयर और मैक्स हेल्थकेयर के साथ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनियों के रेवेन्यू और पे रेशियो की। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, इसका रेवेन्यू 10,335.75 करोड़ रुपए है और इसका पे रेशियो 76.92 है। अपोलो हॉस्पिटल्स, इस लिस्ट में सबसे आगे अपोलो हॉस्पिटल्स है, जिसका रेवेन्यू 25,228.50 करोड़ रुपए और पे रेशियो 66.15 है। फोर्टिस हेल्थ केयर, इसका रेवेन्यू 9,127.84 करोड़ रुपए है और पी रेशियो 70.22 पर है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इसका रेवेन्यू 10,065 करोड़ रुपए और पी रेशियो 74.55 है। आइए अब नजर डालते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रॉन फेस वैल्यू और अर्निंग पर शेयर एप्स पर। रॉन प्रतिशत मणिपाल हेल्थ का रॉन 10.57% है, जबकि बाकी पीएस के लिए ये डेटा इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। फेस वैल्यू, मणिपाल हेल्थ की फेस वैल्यू 2 रुपए है, जबकि अपोलो की 5 रुपए और फोर्टिस व मैक्स हेल्थ केयर दोनों की फेस वैल्यू 10 रुपए है। एप्स बेसिक और डाइल्यूटेड, मणिपाल हेल्थ का बेसिक एप्स 7.71 और डाइल्यूटेड एप्स 7.67 है। वहीं अपोलो हॉस्पिटल्स का बेसिक एप्स सबसे ज्यादा 135.04, फोर्टिस का 13.80 और मैक्स हेल्थ केयर का बेसिक एप्स 14.83 है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसकी खूबियों, स्ट्रेंथ्स और उससे जुड़े जोखिमों, रिस्क्स को समझना सबसे जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम मणिपाल हॉस्पिटल्स के SWOT एनालिसिस की तरह इसकी ताकत और कमजोरियों पर पूरी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की मुख्य स्ट्रेंथ्स की। लार्जेस्ट पैन इंडिया बेड कैपेसिटी, ये 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 49 अस्पतालों के साथ 13,037 लाइसेंस प्राप्त बेड वाला भारत का सबसे बड़ा पैन इंडिया मल्टीस्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल नेटवर्क है। डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस, कंपनी की मेट्रो और नॉन मेट्रो बाजारों में संतुलित उपस्थिति है, जिसमें 46.78% बेड मेट्रो में और 53.22% नॉन मेट्रो क्षेत्रों में है।
CONGOR स्पेशलिटीज, कार्डियक, ऑन्कोलॉजी जैसी CONGOR स्पेशलिटीज का वित्त वर्ष 2026 के ग्रॉस इनपेशेंट रेवेन्यू में 64.30% योगदान रहा है। क्लिनिकल एक्सीलेंस, 31 मार्च 2026 तक लगभग 1750 रोबोटिक असिस्टेड स्पाइन सर्जरी पूरी करके कंपनी ने भारत में सबसे अधिक वॉल्यूम्स में से एक दर्ज किया है। रैपिड कैपेसिटी एक्सपेंशन, मार्च 2024 के 33 अस्पतालों 9,520 बेड से बढ़ाकर मार्च 2026 तक इसे 49 अस्पतालों और 13,037 बेड तक तेजी से एक्सपैंड किया गया है। अब बात करते उन जोखिमों की जो निवेशकों को पता होने चाहिए। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन, अकेले कर्नाटक के अस्पतालों ने वित्त वर्ष 2026 में 46.40% रेवेन्यू जनरेट किया है, जिससे कंपनी क्षेत्रीय और नीतिगत बदलावों के जोखिम के दायरे में आती है। डॉक्टर अटेंशन, डॉक्टरों, नर्सों और सीनियर मैनेजमेंट को बनाए रखने या आकर्षित करने में असमर्थता कंपनी के ऑपरेशंस को प्रभावित कर सकती है। इंटेंस कंपटीशन, हेल्थ केयर सेक्टर की कड़ी प्रतिस्पर्धा मरीजों के वॉल्यूम और मार्केट शेयर को प्रभावित कर सकती है। इंश्योरेंस और पेयर रिस्क्स, इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी प्रशासकों का वित्त वर्ष 2026 के ग्रॉस इनपेशेंट रेवेन्यू में 49.68% योगदान रहा है, जो भुगतान अनुबंध पेयर कंट्रैक्ट के जोखिम को बढ़ाता है। इनपेशेंट डिपेंडेंस, इनपेशेंट केयर रेवेन्यू पर अधिक निर्भरता इसे कम एडमिशन और ऑक्यूपेंसी दरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। तो दोस्तों, इन सभी स्ट्रेंथ्स और रिस्क को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस IPO में निवेश करने का मन बना रहे हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्टॉक मार्केट की हर सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार नहीं है। शेयर बाजार या IPO में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें या अपनी खुद की रिसर्च करें। किसी भी तरह के मुनाफे या नुकसान के लिए मैं और मेरा YouTube चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे।